बीजेपी जो उछाल रही है राजू जी कि जो अरविंद केजरीवाल है पंजाब का मुख्यमंत्री बनने की चाहत रख रहे हैं, बनना चाहते हैं। ऐसी कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बीजेपी अवश्य उसी तरीके का हमलावर जो है रुख अपनाएगी पंजाब में आम आदमी पार्टी के विरुद्ध, जैसा उन्होंने दिल्ली में। अब बीजेपी के लिए बड़ा आसान है पंजाब के वोटर्स को वो करना। देखिए, इस जो हार है जो दिल्ली में, इसने आम आदमी पार्टी का जो अस्तित्व है राजनीतिक, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। जो भगवंत सिंह मान है वो तो यही है, खड़ाऊ मुख्यमंत्री जैसी स्थिति है। वो तो वहां से चाबी जितनी भर दी जाती है उतनी चल पाते हैं। वो उनका भविष्य क्या देख पा रहे हैं? भगवंत मान के जो ओएसडी, उनको भी हटा दिया गया। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का तिलिस्म टूट गया है। एक लंबा दौर रहा आपका, और अब आप दिल्ली से रुखसत हो चुकी है, विपक्ष में आ चुकी है, सत्ता से बाहर कर दिया गया है उसे भारतीय जनता पार्टी द्वारा। दिल्ली में हुआ है, लेकिन इसके रिपरकेशंस पंजाब में देखने को मिल रहे हैं। साइड इफेक्ट्स पंजाब में हो रहे हैं, और पंजाब से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, वहां अलग अलग दावे हो रहे हैं, अलग अलग बातें हो रही हैं। खासकर कांग्रेस ये दावा कर रही है वहां कि अब पंजाब से भी आपकी बहुत जल्दी विदाई हो जाने वाली है। और जो कांग्रेस के नेता हैं, वो तो ये तक दावा कर रहे हैं कि उनके पास इतनी संख्या में, अमुक संख्या में आपके विधायक जुड़ रहे हैं, साथ आ रहे हैं, और जल्दी ही मिड टर्म जैसी संभावनाएं हो सकती हैं। तो एक स्थिति ये है, और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी यह फरमा रही है कि जहां वो जो पंजाब है, जहां भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार है, तो वहां चेहरा बदलने वाला है। अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो जो दिल्ली में हार हुई है आप पार्टी की, उसके जो साइड इफेक्ट्स की जब मैं बात कर रहा हूं, तो एक खलबली है दिल्ली से लेकर पंजाब तक। अब आप सिमट कर पंजाब में ही उसकी सरकार रह गई है। हालांकि पहले भी दो ही सूबे थे जहां उनकी सरकार थी, दिल्ली और पंजाब। तो अब पंजाब में सरकार जाने का जो खौफ है, वो आप पार्टी के नेताओं पर साफ साफ नजर आ रहा है कि जैसा बीजेपी करती रही है उसका ऑपरेशन लोटस, अभी तो दावा कांग्रेस कर रही है कि उसके संपर्क में अमुक अमुक संख्या में विधायक हैं। और इन सब के बीच जो कल का दिन है, 11 फरवरी है, मंगलवार का दिन बड़ा अहम माना जा रहा है, क्योंकि जब मैं ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, 10 फरवरी का दिन है, सोमवार का दिन है। और खबर यह है कि कल दिल्ली में जो आप पार्टी के संयोजक, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाई है। और बैठक में पंजाब के जो उनके दल के विधायक गण हैं, मंत्री गण हैं, सबको तलब किया गया है। तो क्या कुछ होने वाला है, इस पर निगाह है जो राजनीतिक प्रेक्षक हैं उनकी भी, और जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो है ही है, उसकी निगाह भी है। और उधर पंजाब में भी कहीं ना कहीं जो एक राजनीतिक जो उथल-पुथल मची हुई है दिल्ली से लेकर पंजाब तक, तो जो जनता जनार्दन है उसकी भी निगाह नजर लगी हुई है, जमी हुई है। क्या कुछ होगा वो जल्दी ही सामने आएगा, लेकिन ये जरूर है कि जो खलबली आप पार्टी के संयोजक, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी खेमे में मचाया करते थे, कांग्रेस को जिस तरीके से वो अपनी उंगलियों, अपने इशारों पर कई बार नचा लिया करते थे, तो अभी तो वो कहीं नाचते ताता थैया करते नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ पंजाब में संभावनाएं हैं, क्या कुछ हो सकता है, इन्हीं सब मसले, मामलों पर बात करने के लिए चलेंगे एक बहुत खास मेहमान के पास, सीनियर जर्नलिस्ट राजू विलियम साहब। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत करूंगा आपका। ये जो हमारा सुधी दर्शक वर्ग है उसे स्मरण करा दूं कि राजू विलियम जी को आप निरंतर लगातार देखते हैं, बड़े दीर्घ अनुभव वाले एक जर्नलिस्ट हैं। देश भर में आप जो बारीक पैनी निगाह जो मसले मुद्दे रहते हैं उन पर रखते हैं, और खासकर पंजाब में आपने लंबे वक्त तक जर्नलिज्म में किया और अभी कर रहे हैं आप। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप जो निगाह नज़र, आपकी पैनी निगाह नज़र है, मैं उसी से जुड़े मसले मामलों पर बात करूँगा जो आप जी, पार्टी में खलबली है, और दीगर दल जिस तरीके से, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो दावे हो रहे हैं उनकी ओर से सभी पर। राजू जी, बहुत-बहुत स्वागत पुनः। और मैं आरंभ यहीं से धन्यवाद। करूँगा कि ये सब कुछ चल रहा जी, है जो, जी, गढ़ खो दिया है दिल्ली,
अब पंजाब में जो हलचल है, ताजा स्थिति क्या बनी हुई है, क्या आप देख या पा रहे हैं? पहली प्रतिक्रिया आपकी राजू जी। देखिए, पंजाब में जो परिस्थिति एक सस्पेंस की है, जिसमें एक भय छुपा हुआ है आम आदमी पार्टी का, खुद आम आदमी पार्टी के जो इनके विधायक हैं, इनके मंत्री, इनके नेता जो है, कि क्या होगा, क्या होने वाला है। इसका मूल कारण तो एक ये है कि इनके जो नेता है, शीर्ष नेता, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, फैसले उन्होंने लेने हैं। ठीक है, तो वो क्या फैसला लेंगे सभी देख रहे हैं। अभी कल मीटिंग बुलाई है विधायक, सभी विधायकों की दिल्ली में, तो कल 11 बजे, मेरे ख्याल शायद 11 बजे है, कपूरथला हाउस जो कपूरथला। ऑफिशियल है हमारा पंजाब सरकार का, वहां पे, तो वहां पे क्या बातचीत चलती है बाद में देखा जाएगा। लेकिन सवाल ये है, बड़ा सवाल, कि ये जो आशंका भरी जो एक सस्पेंस है, इस ये बहुत कुछ दर्शाती है। सबको अपना वो पड़ा हुआ है, विधायकों को ये है कि भाई अब 2 साल रह गए हैं चुनाव आने में, 3 साल तो पलक झपकते गुजर गए हैं। तो अगर ये परिस्थितियां रही तो कैसे, कईयों को टिकट का है, कई इसमें पार्टी छोड़ने वाला भी काम है। और इसके चलते जो विरोधी है पंजाब में, कांग्रेस है, श्रोमणी अकाली दल है, और पार्टी दूसरी है, तो वो भी चुटकियां ले रहे हैं और वो भी अपनी राजनीति जो है वो साध रहे हैं। तो अभी मेरी बात हो रही थी आपके साथ इस चर्चा में आने से पहले, प्रताप सिंह बाजवा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है पंजाब विधानसभा में, बहुत वरिष्ठ नेता है, पूर्व राज्यसभा मेंबर भी है, पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान भी रह चुके हैं, और पंजाब सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो उनका ये कहना है कि 32 के करीब, जो उन्होंने एग्जैक्ट किया कि 32 जो है विधायक जो है वो उनके संपर्क में, और उस पे विश्वास इसलिए करना बनता है क्योंकि मैं तो देख रहा हूं उनको भी, इस खेमे को भी, उस खेमे को भी बहुत देर से देखते आ रहे हैं। उनमें से इसलिए मैं कह रहा हूं कि विश्वास योग्य बात है, क्योंकि जो विधायक है वो कांग्रेस छोड़ के आए हैं, कोई अकाली दल को छोड़ के आया है, वो किसी और दल के साथ था, तो उनके अभी भी अपने एक संपर्क तो है ही ना, बिल्कुल राजू जी, तो मैं बड़ी जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे है कि जी, आप कुछ बोल रहे पहले थे। बता दूं कि जो पंजाब का सीन है, वहां 117 सीटें हैं और इस समय 92 सीटें आपके पास, 92 बल्कि और बड़े हैं, अभी शायद 94 हो गए राजू जी। बढ़ गए हैं, उपचुनाव जीते हैं इन्होंने, जी हाँ, 94 के। 94 और 18 कांग्रेस के पास है शायद, 18। जी 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 जी, जी। बाकी जो है बीजेपी के पास 2 हैं और अन्य दल हैं बाकी उनके पास है। तो एक कंफर्ट सी स्थिति में है आप पार्टी, वैसे अगर 94 का फिगर देखें, क्योंकि 117 का जो करिश्माई आंकड़ा उसको आप आधा कीजिए तो उससे बहुत ज्यादा संख्या हो जाती है। तो ऐसे में जो ये दावे हैं 32 सीटें, इनसे क्या कुछ संभावनाएं बनेगी? क्या कुछ वहां सरकार उलट पलट जैसे हालात तो फिर भी नहीं बनते अगर वो 32 भी हो गए, तो अभी क्या आप पाते या देखते, उस पर एक टिप्पणी। देखिए, बात ऐसी है कि बकौल प्रताप सिंह बाजवा के, उनका ये कहना है कि 32 हमारे संपर्क में है, लेकिन हम सरकार नहीं तोड़ेंगे, हम ये 2027 तक चलने देंगे, हम इनको पूरी तरह एक्सपोज, ताकि कोई गुंजाइश ही ना बचे 2027 में वापस आने की, वो ये कह रहे हैं। तो मुझे एक ऐसा लग रहा है जैसे वो कहते हैं ना कि तूफान से पहले की शांति वाला एक माहौल है यहाँ। अब क्या हो रहा है सब कुछ देख रहे हैं, बीजेपी भी देख रही है कि अरविंद केजरीवाल क्या नेक्स्ट स्टेप लेंगे, और अरविंद केजरीवाल जो है वो ये भी उसका भाप रहे हो कि भाई बीजेपी का क्या काउंटर हो सकता है अगर हम ऐसा करते वैसा करते हैं, जैसे बहुत सारी चर्चाएं हैं। अब वो वहां से कुर्सी से तो वो सुरखरू हो गए, तो अब ऐसी कौन सी पोजीशन है जिससे उनका वर्चस्व जो है अपनी पार्टी में जो है वो मैं कायम रहे। बीजेपी की जो चाल को लेकर केजरीवाल सोच रहे हैं, बीजेपी क्या चल सकती है, उस पर सवाल करूंगा, लेकिन एक सवाल और भी यहीं जुड़ता है कांग्रेस की जी। बातों पर। जो कांग्रेस की ओर से ये निकला जा रहा है कि मिड टर्म पोल भी संभावित है, ऐसा कुछ आप देखते हैं? भले ही 32 टूटे हैं, वो चलाना चाहते हैं 27 तक, लेकिन और क्या टूट फूट संभावित देख पा रहे हैं? क्या ये जो मिड टर्म की बात आ रही है, मिड टर्म पे आपकी नहीं क्या नहीं नहीं, दृष्टि? ऐसा कुछ नहीं, नहीं 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 संजीव जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये महज चर्चाएं हैं। वो जो विरोधी है, जब जिस स्थिति में आप दिल्ली में जो प्रदर्शन है आम आदमी पार्टी का, है जी, वो अभेद किला जो है वो ढहा है,
तो उसके चलते बहुत सारी ऐसी चर्चाएं, चुटकियां लेंगे, विरोधी भी लेंगे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसका एक वजह ये है कि अभी इसके बाद सिर्फ 2027 का चुनाव, इसके बीच में कोई चुनाव नहीं। एक उपचुनाव है, वो इनके एक विधायक है, उनकी मृत्यु हो गई थी लुधियाना वेस्ट से, एक उपचुनाव है वहां पे, उसको लेके अलग से चर्चाएं जो है। सवाल एक साल बीजेपी जो उछाल रही है राजू जी, कि हम्म, जो अरविंद केजरीवाल है पंजाब का मुख्यमंत्री बनने की चाहत रख रहे हैं, बनना चाहते हैं, इसको लेकर क्या हलचल सुगबुगाहट या क्या नहीं घबराहट क्या देखते हैं? ये भी विरोधियों की मुझे लगता है कि वो मजे ले रहे हैं, ठीक है, कि उनको पता कैसे चल गया कि अरविंद केजरीवाल की चाहत क्या है। ऐसे कौन से ज्ञानी त्रिकालदर्शी जो है बीजेपी में, जिनको पता चल जाता है ऐसा। तो महज ये अपनी तरफ से बनाए। देखिए आप, मजे की बात यह है कि जो बात प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं, ठीक है जी, इनके विधायक, वही चीज मनजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं, बीजेपी के दिल्ली वाले, पंजाब की कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को लेकर, ठीक है। लेकिन ऐसी कुछ कुछ नहीं होने वाला। लेकिन बीजेपी अवश्य उसी तरीके का हमलावर जो है रुख अपनाएगी पंजाब में आम आदमी पार्टी के विरुद्ध, जैसा उन्होंने दिल्ली में किया है। क्योंकि अब उनके पास यह है कि एक जस्टिफिकेशन है कि देखिए हम सही हैं, लोगों ने हमारे हक में फतवा दिया। 40 सीटें एक तरफा जो एक स्थिति थी पिछले 2015 2020 के बाद 10 साल रही है, वो वो पलटी है। और 40 का गेन, सीटों का गेन बहुत बड़ा गेन है ये उसके लिए, बीजेपी के लिए। तो वहां पे उसके चलते बड़े नेचुरल है कि लोग इस तरीके से सोचे। लेकिन अभी जैसे मैंने पहले कहा है कि अपना अपना घर जो है संभालना जो है, वो एक मुख्य जिम्मेदारी मुझे लगता है आम आदमी नहीं पार्टी के राजू जी, अरविंद केजरीवाल और पंजाब में भगवत बिल्कुल मान की बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसा, फैक्ट आप कह रहे हैं कि हाँ, अब घर संभालना ज्यादा एक चुनौती और भरा काम है। जरूरी भी है। जरूर है पार्टी जरूर। है तो सरकार है, देखिए ना, पार्टी है तो सरकार है, ठीक है। और जिस तरीके का बीजेपी का आपको पता ही है कि उनकी जो नीति और रणनीति जो है, वो तो साम दाम दंड भेद। तो अब तो ये भी समस्या हो सकती है कि मुझे कुछ पंजाब के आम आदमी पार्टी के नेता मित्र लोग हैं, बताते हैं, वो कह रहे हैं हमें तो ये अब चिंता सतानी शुरू हुई, ये जो 22 जीतते हैं कहीं उनमें से न खिसक जाए है। तो ये दिक्कत, क्योंकि बीजेपी को पूरी तरह डेसिमेट जो है पॉलिटिकली वो करने का प्रयास करेगी। और जितने जैसे इन्होंने वादे किए थे उनमें भी ले दे के, ये बिजली फ्री वाला तो इनका वादा है, मोहल्ला क्लिनिक वो मिक्स है, वो क्लेम्स हैं इनके, हालांकि किए हैं एस्टेब्लिश इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक। मैं राजू सर लेकिन उस पे बात करूंगा। उस पे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो हम जिस लाइन पे चल रहे थे, आपने चीज कही जी, कि जो केजरीवाल पंजाब को लेकर आपने कहा कि मुख्यमंत्री जैसा जो बीजेपी कह रही है या बाकी एक संभावनाएं व्यक्त की जा रही, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है, सब कुछ हो सकता है। इससे इनकार तो नहीं कर सकते हम कि वो चाहे तो, नहीं, अगर शिफ्टिंग चाहे तो हो जाए, ऐसा कोई उसमें कहीं कोई ये तो नहीं देखिए है कि कोई चुनाव जो लड़ना होगा, उसमें एक सीट आप कह रहे हैं भी खाली है, हो रही है, जो भी आप कह रहे हैं। दे, मतलब देखिए बात ऐसी है कि इस चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी का एक जो नैतिक एज था ना, कि हम साफ सुथरी राजनीति करते हैं, हम लोगों की राजनीति करते हैं, लोगों के बारे में और हम कट्टर ईमानदार हैं, वो उसका इन्होंने वो ध्वस्त हो गया निकाल ध्वस्त दिया, वो खत्म, पस्त ध्वस्त हो हो गया, गया ध्वस्त। ठीक है। अब बीजेपी के लिए बड़ा आसान है पंजाब के वोटर्स को वो करना। अब पंजाब का वोटर भी, पंजाब के लोग भी सोचते हैं कि भाई दिल्ली जो गढ़ था, जहां पे ये, जहां से ये पैदा हुए, इनकी जन्मभूमि और कर्म भूमि है, जहां से ये पंजाब में आए, अगर वहां पे इनका ये हाल है, तो अवश्य इनकी इनकी उसको तो पहुंचेगी ना, इनकी प्रतिष्ठा और इनका जो एक क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, उसके ऊपर एक पट्टा तो जरूर लगेगा। तो पहले से इनका जो आकर्षण है वो जरूर कम हुआ है। देखिए इस जो हार है जो दिल्ली में, इसने आम आदमी पार्टी का जो अस्तित्व है राजनीतिक, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। दिल्ली मॉडल का बखान करके पंजाब में इन्होंने अपनी पैठ बनाई थी। दिल्ली मॉडल, दिल्ली में ऐसा, तो पंजाब के लोगों ने कहा भैया पंजाब में भी ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब अगर वो पंजाब में बात कर रहे थे, अगर दिल्ली मॉडल इतना था, तो ये हार ऐसी कैसे हो? और हार से ज्यादा अरविंद केजरीवाल का हार, ये इनके लिए बहुत एक बहुत बड़ी एक
ह्यूमिलेशन है, एक बेइज्जती वाली बात है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी थे और आम आदमी पार्टी है अरविंद केजरीवाल। राइट सर, राइट सर, राइट। राजू सर, आपने एक चीज राज्यसभा वाली बात कही, राज्यसभा और निश्चित तौर पर ये संभावना है, सभी जतला रहे हैं, क्योंकि रास्ते बहुत है अरविंद केजरीवाल के पास। ऐसा नहीं है, ये जरूर है कि उनके पास पहली बहुत बड़ी महती चुनौती है कि अपने दल को संभाल लें, दिल्ली में टूट फूट ना हो जाए। जो बीजेपी जिस तरीके से लोटस, जो ऑपरेशन लोटस होता है, चलाती है, इधर पंजाब में उन्हें दिख ही रहा है कि 32 जा रहे हैं, जैसा आपने संख्या बताई, या और भी बहुत सारी संभावनाएं उनके अपने ये दल में दावा छठी है, ये दावा है तो ऐसे उनका, में राज्यसभा प्रताप सिंह राज्यसभा बाजवा। की जब हम बात करते हैं, तो क्या अभी कोई चुनाव ड्यू है? ऐसे तो चाहे तो किसी को इस्तीफा दिला के जा सकते हैं वो। अभी कुछ है क्या, ऐसी स्थिति बन रही है, वहाँ है कुछ? देखिए, उसके लिए तो पंजाब में तो अब जितने थे वो उन्होंने बना लिए राज्यसभा के लिए, अब तो वो कोई कुर्बानी दे कि अपनी जगह पे करे, वो है। और दिल्ली नहीं, में भी ऐसा, अभी उनकी दिल्ली में भी यही अभी है, उनकी दिल्ली में भी अभी अभी बची हुई, अभी तो ये 2022 में 23 में राज्यसभा के बने हैं ना, अभी तो बड़ी लंबी बिल्कुल, अवधि है उनकी। 6-6 ठीक है, साल तो का ऐसे वक़्त भी है, दिल 6 साल का वक़्त है। हाँ, हाँ, तो दिल्ली में हो सकता है, लेकिन देखिए, जैसे आपने कहा ना कि कुछ भी संभव, देखो संभव तो कुछ भी है, लेकिन उसका आधार, जैसे मैंने देखा कि बीजेपी नहीं चाहेगी कि ऐसी एक जो जीत उन्होंने दर्ज की है इनके खिलाफ, कि वो एक नेगेटिव उसमें बदल जाए। वो एक 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 मॉरल हाई स्टैंड लेंगे। देखो, हमने तो ये हम पर इल्जाम लगाते थे कि यमुना में जहर मिला दिया इन्होंने। इन्होंने कहा था, अरविंद केजरीवाल ने कहा वोटिंग से पहले कि भाई हमारे विधायक 15-15 करोड़ रुपए जो ऑफर हुआ है। तो बीजेपी की जीत ने जो इनके दावों को पोल खोल लिया, झुठलाया है। बीजेपी उस जो रेपुटेशन है अपनी, कि हमने तो साफ सुथरी लड़ाई लड़ी है, उसको वो कैश करना है, उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए पंजाब में। तो वो कोई ऐसा नहीं कदम उठाएंगे जिससे उनकी इस छवि को जो है वो ठेस पहुंचे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें असंभव असंभव का मतलब तो यह है कि भाई फिर कोई, मतलब ही राजू कोई सर, एक चीज़ राजू सर, कानून या मर्यादा एक सब ताक पे नहीं, रख के मुझे आप लगता है करो, एक चीज़ असंभव तो वो एक भी। चीज़ ये भी राजू सर, एक चीज़ ये भी होगी, यदि वो मुख्यमंत्री पद जैसा पाने की कोशिश करते हैं या जाते हैं वहाँ, संभव कुछ भी है, लेकिन उससे मैसेज गलत जाएगा। वो जानते होंगे शायद कि ये करना, यानी कि उनको लगेगा लोगों को कि मैं पद लोलुप हूँ। दोनों चीज़ों में लगेगा। उसमें ना एक बड़ा, देखो, एक हार्डकोर रियलिटी भी ये है ना कि अब 2 साल बचे हैं और पार्टी की कारगुजारी ऐसी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल इस ह्यूमिलेशन को भी अपने सर पे ले ले कि इनकी क्यादत में जब ये मुख्यमंत्री थे तो पंजाब भी हार गई आम जी, आदमी जी। पार्टी। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। राइट, वो राइट। अपनी बनाएंगे कि मैं, भाई इट इज अ वन ऑफ थिंग, भी मैं हार गया, मात्र 4,000 वोटों से हारे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल। वो कभी नहीं। और दूसरा, पंजाब में बहुत सारी ऐसी चीजें जो वादे अरविंद केजरीवाल करके गए थे पंजाब मैं वही में, पूछना उनमें से चाह कुछ रहा था। पूरा नहीं हुआ। मैं वही पूछना चाह रहा था कि खजाने की हालत खस्ता है, लॉ एंड ऑर्डर पे हाँ। फेल हो चुके हैं, और दिल्ली में वो हम्म। मॉडल फेल हो गया है, जो इनका मुफ्त हम्म। वाला मॉडल था, उसे ध्वस्त कर दिया उन्होंने, बीजेपी ने। हम्म। तो हम्म। ऐसे में अब क्या देखते हैं, खजाने की हालत खस्ता, आपके ऊपर दबाव ही दबाव, कैसे, क्या अब उभरने का, क्या आप कुछ है कुछ अब कि नहीं बचा उभरने का हाँ, रास्ता? मैं उस पे भी आता हूँ। उसके साथ मैं ये जोड़ दूं कि अरविंद केजरीवाल ऐसा ऐसा क्या कहते हैं, दुस्साहस नहीं करेंगे कि वो यहाँ से उपचुनाव लड़े, जीत जीत सकते हैं। पार्टी के भी है बहुत से, इनको भी आ गया चुनाव में साम दाम दंड भेद करना है। आम आदमी पार्टी वालों ने सीख लिया, पंजाब में उपचुनाव हुए, जीते हैं इन्होंने। ठीक है जी, जलंधर वेस्ट का जीता था इन्होंने, विधानसभा का। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अभी जो जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, जिसमें आर्थिक परिस्थिति पंजाब की ऐसी है, आपने लोगों की आकांक्षाओं को, उनकी अपेक्षाओं को इतना बढ़ा दिया था जब आपने देखा 2022 का चुनाव था, कि उसको अब पूरा करने में दिक्कत आ रही। एक तो कर दिया, अब महिलाओं का जो 1,000 रुपया था, अब 3 साल पूरे हो गए। और ये जब महिलाओं का, आपको बता दूं कि जो महिलाओं का था ना, इन्होंने जब शुरू किया था पंजाब में, तो अरविंद केजरीवाल खुद, उन्होंने औरतों से, पंजाब की महिलाओं से फॉर्म भरे थे उसको, जब उन्होंने किक दिल्ली, स्टार्ट अभी किया मैंने था दिल्ली में कि देखा, भाई दिल्ली में भर रहे थे। हाँ, दिल्ली में भर रहे थे। हम करेंगे। तो वो लोग पूछते हैं। और पंजाब, जब 2022 का इलेक्शन था, तो पूरे पंजाब में गांव गांव में दीवारों पे इन्होंने लिख दिया था केजरीवाल केजरीवाल, सारा पंजाब तेरे नाल। अब इनका जो रेवेन्यू, मैं बता रहा हूँ कि इस बार जो बजट इन्होंने करना है, कोई 6,500
करोड़ का ऊपर से लोन जो है नया कर्ज इनको उठाना पड़ेगा। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, आमदन और खर्चे का जो गैप है, राइट, उसकी वजह से वो इतना ज्यादा, तो करीब करीब ये जो मेरे पास फिगर है, 23,000 करोड़ जो इन्होंने नवंबर से अप्रैल नवंबर 2024 में लिया है, अप्रैल नवंबर के बीच में लोन लिया है, वो है इनका कोई 23,000। तो उसमें आप जोड़ दीजिए 6,000, 6,500 के से भी ज्यादा और उठाना पड़े, तो साढ़े एक 6,000 गैप करोड़ है इनका। हाँ, ठीक है जी, तो एक गैप है इनका, जो एक्सपेंडिचर उसमें, वो मैं आपको बता देता हूं, 20,000 करोड़ का गैप है। बिल्कुल बिल्कुल आमदनी, राजू सर ये आमदनी, तो आमदनी, आमदनी बिल्कुल अठन्नी और अठन्नी और खर्चा रुपया, खर्चा खर्चा रुपया, रुपया, बिल्कुल तो सब्सिडी ने इनका ये हाल कर दिया। तो इस किस्म की जो राजनीति है, देखिए दिल्ली एक छोटा सा है, संपूर्ण राज्य भी नहीं है, वहां पे आपने एक ऐसा नहीं, पुलिस के ऊपर आपका खर्चा नहीं, वो आपके अंदर नहीं, आपका शिक्षा था, स्वास्थ्य था, दूसरे पे, तो आपको इतने बड़े रेवेन्यू की जरूरत नहीं है, तो वहां तो आपका चल जाता काम। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, पंजाब एक फुल फ्लैश है। तो मुझे लगता था कि शुरू में ऐसी आशंकाएं थी कि ये जो इनका इकोनॉमिक मॉडल है ना, ये फुल फ्लैज स्टेट में नहीं काम करेगा। अब राइट। बिजली तो फ्री दे दी आपने, और अच्छा उसमें भी बड़ी समस्याएं पैदा हो रही है। राजू अगर जी मुझे बिजली थोड़ा फ्री, थोड़ा थोड़ा लेंदी हो रहा है एक्चुअली। क्या है, मुझे खत्म करना है थोड़ा सा, मतलब जी, आप कर लीजिए, ये बात पूरी कर दीजिए। मैं एक्चुअली ये भी जानना चाह रहा था कि जो भगवंत सिंह मान है, वो तो यही है, खड़ाऊ मुख्यमंत्री जैसी स्थिति है, वो तो वहां से चाबी जितनी भर दी जाती है उतनी चल पाते हैं वो। उनका भविष्य क्या देख पा रहे हैं? छोटा सा जवाब। देखिए ऐसा है कि बिल्कुल ऐसा एक कंट्रोल है कि छोटी छोटी, मतलब भी कोई नियुक्तियां जो आप उसके उनके उनको पीछे बिना नहीं कर सकते। अभी पीछे कुछ समय में आपको शायद याद भी हो कि अरविंद, सॉरी माफ कीजिएगा, भगवंत मान के जो ओएसडी, उनको भी हटा दिया गया। उनका मीडिया का जो थे, देखते थे डायरेक्टर मीडिया रिलेशन, उनको, वो बड़े नजदीकी थे, उनके पर्सनल मित्र थे जिनको लगाया था। इनके दो ओएसडी है, उनको भी हटा दिया गया, जो बिल्कुल भगवंत मान के अपॉइंटी थे और उनके अपनी चॉइस थी, वो रिमोट से उनको हटा संचालन दिया। है, पूरा रिमोट से संचालन यही माना जाएगा, तो रिमोट से। रिमोट से संचालन है। अभी एक बहुत बड़ी एक और चीज बता दो, अभी 6 फरवरी को रिजल्ट आने से 2 दिन पहले पंजाब की जो पावर कॉर्पोरेशन है, जिसकी वजह से इनकी ये जो फ्री बिजली की स्कीम चल रही है, उसके सीएमडी है, उसका कार्यकाल उनका खत्म हो गया। कोई नियुक्ति नहीं, इसलिए नियुक्ति नहीं क्योंकि वो सब बिजी थे वहां पे, क्योंकि वहां से पूछ के अप्रूवल लेके फिर रखना। हालांकि ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है संजीव जी, यस। कि उसने रखना है, और मीडिया बिल्कुल का संचालन भी दिल्ली का व्यक्ति कर रहा है दिल्ली पंजाब में। दिल्ली का करता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ रिमोट है आपने कहा। राजू सर, जो भी भारतीय जनता पार्टी है, वो खेल बिगाड़ने की स्थिति फिलहाल इसलिए नहीं कि सिर्फ 2 सीटें हैं उनके पास, लेकिन वो चाहेंगे कि कुछ ऐसा कुछ गणित ज्ञान किया जाए जिससे कि जितना कंट्रोल हो सकता है वो कर लिया जाए। राज्यपाल तो उन्हीं का है ही है, लेकिन और क्या कुछ संभावनाएं देखते हैं? सरकार नहीं गिरेगी, इनको एक्सपोज करना है, लेकिन घमासान जो है, ये घमासान और क्या रूप ले सकता है? दिल्ली जो है, मोदी जी जो है, क्योंकि वो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। मोदी जी भले ही कहा जाए केजरीवाल बी टीम है, लेकिन वो जिस तरीके का उनका रुख रवैया है, तो ऐसे में पंजाब में क्या कुछ और संभावना है? भारतीय जनता पार्टी या जो दिल्ली है, दिल्ली की ओर से क्या देख रहे हैं, क्या क्या हो सकता है? उस पर प्रकाश डालिए। देखिए जो दिल्ली है, बीजेपी, जो केंद्र सरकार बीजेपी की सरकार है, वो भली भांति इस बात को जानते हैं कि जो पब्लिक परसेप्शन यहाँ पे ऐसा बन चुका है कि जो इनकी असफलताएं हैं, भगवंत मान सरकार की जो है, वो अब केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ के नहीं छुपा सकती है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। जब बड़ी देर से उसमें कुछ होगा भी, सही भी होगा, जैसे रूरल डेवलपमेंट फंड है, वो अभी तक इनको नहीं है, करोड़ों में है। बीजेपी क्या नेशनल करेगी? हेल्थ मिशन बीजेपी भी का क्या फंड क्या कर सकती है? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बीजेपी कर सकती है। मुझे बीजेपी ऐसा लगता है कि बीजेपी वही कुछ करेगी जो दिल्ली में एलजी के थ्रू हो रहा था, तो यहाँ पे है। और जब ये बीजेपी करेगी, तो जैसे दिल्ली के लोगों को वो बुरा नहीं लगा, उन्होंने बीजेपी को उसका वो सजा नहीं दी कि आप गलत कर रहे हो, तो विक्टिम कार्ड इनका वैसा ही पंजाब में भी होगा। क्या ये कहेंगे भी बीजेपी हमारे साथ, केंद्र हमारे साथ ऐसा कर रहा है, तो लोगों ने कहना नहीं नहीं तुम डिजर्व ही करते हो। तो करीब करीब वैसी परिस्थिति जो पंजाब में दिल्ली के चुनाव के नतीजों के बाद यहाँ पे बनती आ रही है, और बीजेपी ऐसा करेगी, कर सकती है।
तो बहुत सारी ऐसी चीजें, अपनी इनकी कमियां खामियां इतनी ज्यादा है कि इसमें कभी भी वो इस पे कर सकते हम हैं। इसको देखिए, ये अब पंजाब तो फुल फ्लेज राज्य है, उसके पास ये वैसी स्थिति दिल्ली जैसी नहीं है, लेकिन मोदी जी के पास में ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, और ऐसी जो संवैधानिक संस्था है, राज्यपाल तो है ही। तो उस दिशा में यदि हम सोचें देखें, तो वो क्या आपको लगता है कौन कौन टारगेटेड अब हो सकते हैं जल्दी? नहीं, कोई कोई टारगेटेड नहीं है। अगर टारगेट भी होगा, उसका कोई चुनावी फायदा नहीं होने वाला। उसके बिना ही आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है वो इतना नीचे गिर चुका है। मिसाल के तौर पे, जब ये आए थे तो इन्होंने कहा था कि हम एक एक इसका बदला लेंगे। जो कांग्रेस ने, जो अकाली दल ने ये जो इरेगुलरिटी, जो स्कैम किए, जो करप्शन की, उसको पकड़े। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित के मामले में कहा था दिल्ली में, और बाद में हुआ कुछ नहीं है। ठीक है। तो उसी तरीके से अब इनके मंत्री है कांग्रेस के पूर्व, भारत भूषण आशु, ठीक है, वो थे। फिर इनके इंडस्ट्री के मंत्री थे सुंदर श्याम अरोड़ा, उनके उनको विजिलेंस ने पकड़ा कर दिया। वो दोनों के दोनों बाहर आ गए। एक भी केस ऐसा नहीं है जो कन्विक्शन की तरफ जाता हो। तो वहां पे भी इनके ऊपर वो हो गया कि भाई ये कुछ करने वाले नहीं है। तो दे ये उनसे कोई डिफरेंट नहीं है। तो ये इनकी जो समस्या है वो ये है कि आम आदमी पार्टी 2022 में जिसकी एक अपनी आइडेंटिटी थी, लोग इसको अलग समझते थे रिवायती पार्टियों से, 3 साल के अंदर ये भी वैसी बन गई है लोगों के मनों में। ये प्रभाव बन गया। फाइनल फाइनल क्वेश्चन, छोटा सा जवाब चाहूंगा, सटीक और एक बिल्कुल, क्योंकि मेरा टाइम बहुत ज्यादा हो गया। सवाल ये है मेरा कि चुनाव 2 साल बाद है। हाइपोथेटिकल ये है कि अगर मिड टर्म जैसे हालात ना बन जाए, कोई टूट फूट हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसे हालात बन जाए, तो ऐसी सब परिस्थितियों में देखिए, आपका तो बहुत बुरा हाल है दिल्ली में, जहां अपने गढ़ में जो उनकी स्थिति हुई है, और जो पंजाब में तमाम हालात है, उसमें लग रहा है कि आने वाला दौर उसके लिए और खराब होगा। लेकिन यहां जो भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या स्कोप देखते हैं, नंबर 1, कांग्रेस के लिए क्या स्थितियां पाते हैं देखते हैं, नंबर 2, और नंबर 3 जो एसजीपी है, वो क्या संभावना है उसके लिए बनती है। तीनों पर छोटी छोटी टिप्पणी फाइनल करूंगा, ये अंतिम सवाल। तीसरा तीसरा आपने क्या बोला? जो तीसरा? आपका शिरोमणि अकाली दल है। अच्छा अच्छा, श्रोमणी करें। देखिए बात ऐसी है, स्थिति ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस तरीकाकार को अपनाएगी कि ये सरकार अपने ही बोझ के तले जो है वो दम तोड़ दे। ठीक है। ठीक। उनको कुछ, ताकि जब वो 2027 में लोगों के पास जाए तो उनके ऊपर ये इल्जाम ना लगे कि आपने ये गलत तरीकाकार शहीद, अपनाया था, ये आपने शहीद के तौर पे, सरकार, ये इनको शहीद के तौर पे, इनको शहीद नहीं बनाएंगे। ये लोग शहीद के तौर पर ना उसको देखा ना जाए आप। विक्टिम कार्ड ना ये कर सके। ठीक है जी। जी। दूसरी बात, ठीक है, बात ऐसी है कि बीजेपी को ऐसा करने की जरूरत नहीं है मिड टर्म। ना तो ये सरकार, अगर मान लो कि ये उनको, क्योंकि इनके पास विधायक इतने ज्यादा है, या तो पूरी की पूरी पार्टी इधर शामिल हो जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है। नहीं, तो मुख्यमंत्री पद का लालच हाँ, देकर मुख्यमंत्री पद तुम्हारे को मिलेगा, ऐसा 3/4 मेजोरिटी से तो आ सकते हैं, हो सकता है जब तोड़फोड़ करना है। आप जो लालच, अभी नहीं, अपने आप पास पार्टी को नहीं नहीं जाते नहीं, उस जाते कर नहीं रही थी, नहीं नहीं, 15 करोड़ 15 करोड़ की बातें कर रही थी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उससे, ऐसा करने से कि किसी आम आदमी पार्टी के भीतर से किसी को ये मुख्यमंत्री बना दे, ऐसा करने से चांसेस हैं कि आम आदमी पार्टी पुनर्जीवित हो जाए। वो ठीक, नहीं चाहेंगे। ठीक, ठीक। कांग्रेस के ठीक लिए है। स्कोप? क्योंकि जो कांग्रेस? नया बंदा है उसके कि देखो जी, अब एंटी इनकम्बेंसी से ये है कि जी भगवंत मान भी काम कर रहे, दूसरे भी जी, काम कर रहे। तो अगर जी, ऐसा करेगी बीजेपी कि भाई कोई बंदा इनसे ही रह गए, वो कहेंगे नहीं ठीक है जी आप इसको देखते हैं, ऐसा नहीं होने। ठीक है। ठीक। नंबर 2, बीजेपी की केंद्र में सरकार है, ये प्रदेश की सरकार है। यहां से सरकार जो अगर टूटती है या ऐसा कुछ करते हैं तो बीजेपी उस नमोशी को अपने माथे पे नहीं, उस ठीक, कलंक को ठीक, लेना चाहेगी। ठीक। बीजेपी की केंद्र की सरकार को तो कोई दिक्कत कोई नहीं है। जी, जी। ठीक है। वो अभी इनको और वो करेगी। अब दिल्ली में चले गए हैं, दिल्ली में आ गए हैं, दिल्ली कंट्रोल में। जो अब जो किसान आंदोलन है अब हरियाणा में इनके पास है, बीजेपी के पास है। तो अगर पंजाब में उनकी ये रहेगी कि हम थोड़ा वक्त ले, इनको और एक्सपोज करें। अभी तो पंजाब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी तरफ एक सहानुभूति जो है इनकी है, इनकी किसानों की। किसान जो जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है जी, संगठन है, तो वो उसको भी और इनके लिए उनको उनसे दूर करना वो चाहेंगे, तो इसको लटकाएंगे।
मामला जो है वो कांग्रेस किसी फायदे में रहने किसी वाली, कांग्रेस को कुछ फायदा होने वाला है लेकिन आने वाले इस सब के चलते इस सब के चलते मुझे ऐसे लग रहा है कि 2027 का जो चुनाव है उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई कोई संभावना बनती है सरकार बनाने की तो वो कांग्रेस पार्टी होगी, राइट, वो बीजेपी नहीं होगी। ठीक, क्योंकि बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल आपस में या तो इनका वो कोई वो गठबंधन हो, तो उसकी ऐसी नहीं है। जिस तरीके की पोजीशन श्रोमणी अकाली दल ने ले ली है उससे लगता नहीं है, उससे तो बल्कि उनका और नुकसान ही होगा अगर बीजेपी के साथ वो जाएगी। ठीक ठीक, है, एक इनके पास था मौका 2024 का लोकसभा का, वो भी इन्होंने नहीं खो किया। दिया। अकाली दल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे, वो अपनी एक क्षेत्रीय पार्टी का जो पहचान है वो उसको दोबारा रीगेन करने की उसके सारी की समझ सारी गया, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कि कांग्रेस जो है इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल। कांग्रेस के बारे में ये नहीं है कि ये किसी एक खास वर्ग की पार्टी, राइट, ये किसी राइट, का, बिल्कुल। उसमें सभी हैं, कुल मिला के उसमें एक लाइन में हिंदू, समझ गया मैं, समझ सिख, मैं अमीर, गरीब, किसान, मजदूर, ये सभी के सभी उसमें है। तो बिल्कुल, कांग्रेस स्टैंड्स अ बेटर चांस राइट, ऑफ मेकिंग राइट, इट टू बिल्कुल। 27। नहीं राजू सर, आपने बिल्कुल क्लियर समझा दिया। अभी तो खैर 2027 तो दूर है, अभी ताजा जो लड़ाई है उसमें बहुत संघर्ष आपको नहीं, मैं करना आपको होगा। बता रहा और हूं, चलिए, आप 2027 में आप चर्चा कीजिए हमारे साथ। बिल्कुल, बिल्कुल, अब बिल्कुल, बिल्कुल। राजू राजू सर, आपने हमें बहुत सारा वक़्त दिया। बहुत अच्छे से धन्यवाद। आपने वहाँ के सीन को समझा दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार आपका। बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजू विलियम्स सर, जो पंजाब से वहाँ जो हालात बने हुए हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है, जो ताज़ा हालात हैं, उन हालातों में आपके लिए मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ना है और बढ़ जाना है। और कैसे इससे सर्वाइव कर पाएगी आप, वो बहुत देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में, इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आपके अपने क्या कमेंट हैं, ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा। और अच्छी लगे हमारी ये चर्चा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन ना दबाए तो ज्वाइन का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।